साथियों, इस समय हम बैठे हुए हैं श्रावस्ती विधानसभा के भटपुरवा गांव में और आज हमारे साथ जो है मुस्लिम धर्म गुरु सुहेल जी हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो महज 7 से 8 महीने बचा हुआ है और हर पार्टी जो है अपनी यहाँ पे उम्मीदवार को लेकर दावेदारी पेश करे और जैसा कि देखा जा रहा है कि यहाँ पे भाजपा के जो है विधायक मौजूदा, तो क्या 2027 में भाजपा के विधायक फिर से जीतेंगे या फिर जनता जो यहाँ की है वो बदलाव के मूड में है? जनता पूरी बदलाव के मूड में है और 2012 ही से यानी 12 से 17 तक जो विधायक हैं हाजी रमजान, उसके बाद से 2 टर्म जो है बीजेपी की सरकार है। कैंडिडेट पार्टी के मुताबिक और यहाँ लोकल आदमियों को जोड़ ना पाने की वजह से पार्टी हार रही और ये विधायक जो दमनकारी है। डबल इंजन की सरकार चल रही, उसका फायदा सबके ऊपर असर डालकर कोई विकास नहीं हुआ। पूरी जनता तराह रही और विकास रुका हुआ है 10 साल से। हाजी रमजान ने कराया, अब उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती है, तो पार्टी को ऐसे मुस्लिम चेहरा लाए जिसके पास धन बल सब कुछ हो, पढ़ा लिखा हो, तो समाजवादी पार्टी जीतेगी। असल में बीजेपी का काम है कि लोगों को तोड़ना, धर्म के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम से। क्या कौन दमनकारी हिंदुस्तान में कर पाएगा? हिंदुस्तान में कोई दमनकारी थोड़े दिन के लिए कर पाता है। तो उनका पार्टी का जो मुख्य विचारधारा, उस विचारधारा पर काम करते हैं। रही बात विधायक, हमारे विधानसभा के हमारे विधायक हैं, तो ऐसा नहीं कि उनके ऊपर हम कोई आरोप लगा रहे हैं। ये जो विचारधारा है उस विचारधारा के हम खिलाफ हैं। अब रही भाई कि पार्टी जीतेगी कैसे समाजवादी उसके मुकाबले में, तो कोई ऐसी मुस्लिम चेहरा लेकर आए कि जिसके बाद हिंदू मुसलमान न करता हो। बहुत सारे मुस्लिम हिंदू मुसलमान करते हैं, तो पार्टी को ऐसा चेहरा लाए जो भाईचारे की बात करता हो, हिंदू मुसलमान को जोड़ कर। और यही हिंदुस्तान की धरोहर है, समझ रहे हैं? हिंदुस्तान की जो पूरे दुनिया में धरोहर मानी जाती है वो भाईचारे की मानी जाती है, इंसानियत की मानी। पूरी दुनिया की बात करता हूँ और दुनिया घूमा हूँ तो दुनिया की बात करता हूँ। और जितनी भाईचारा पूरी दुनिया में मशहूर है हिंदू मुसलमान की, कि भाईचारे के साथ रहते हैं, किसी मुल्क में नहीं रहते हैं इल्ला है कि वो खुद मुस्लिम मुल्क हो। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अच्छा, भाजपा के सपोर्टर है समाजवादी के? मैं न भाजपा का सपोर्टर हूँ, न समाजवादी का हूँ, न बीएसपी का हूँ। मैं भाईचारे की बात करता हूँ, इंसानियत की बात करता हूँ। लड़का चोर हो, अगर चोरी खत्म करना है तो कहना चाहिए हमारा लड़का चोर है, इसको जेल जाना चाहिए, तभी चोरी खत्म हो पाएगी। बेईमानी हटदर भी, हमारा लड़का हमारा भाई गलत करे तो उसको गलत कहना चाहिए। मैं इसका पक्षदार हूँ, गलत है तो उसको गलत कहूंगा मैं। वो कोई हमारा चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई प्रत्याशी हो, चाहे हमारे पार्टी का आदमी, जिस विचारधारा को मिलान करता हूँ, अगर उसमें कोई बेईमानी करेगा मैं बोलूंगा कि ये आदमी बेईमान है, भ्रष्ट है। उसमें कोई 2-4 लिप चीप वाली बात नहीं करता हूँ। अच्छा, रामफेरे पांडे जी क्या जातिवादी करते हैं हिंदू मुसलमान? यार वो पार्टी इसी विचारधारा पर है, इसी की क्यों बात करते हो कि रामफेरन पांडे कोई गलत आदमी है, अच्छा आदमी, लेकिन उसका विचारधारा ही गलत है पार्टी का। हाँ, पार्टी का हिंदू मुस्लिम हिंदू राष्ट्र बनाना। हम जिस विचारधारा को बिलोंग करते हैं, जहां 98% मुस्लिम होते हैं, हम तब महेंद्र सिंह को हम प्रधानमंत्री बना देते हैं अफगानिस्तान में। हम उस विचारधारा के आदमी हैं। हमारे पड़ोस में कुर्मी बिरादरी है, जब से हाथ उठा के प्रधानी चलते मैं उनको प्रधान बनाया हूँ। हम जिस मौजे में रहते हैं मुस्लिम आबादी है, चाहे तो प्रधान हो, लेकिन नहीं, हम जिस मुल्क में भाईचारा बाकी रहे, पंडित रहते हैं, बाभन रहते हैं, यही 2-3 बिरादरी हैं। हम तो अपने घर में कहते हैं कोई होगा तो गैर मुस्लिम प्रधान होगा हमारे, और अभी तक यही हुआ है। हमारे घर से हमारा भतीजा बैठा प्रधानी, हमने रोक दिया। क्यों रोक दिया? भाईचारा बनी रहे। मैं इसका पक्षदार, न चाहे ददन मिश्रा हो, कोई आदमी, एक आदमी का विचारधारा, उस विचारधारा पे आदमी काम करता है। अब रही बात इलेक्शन में, आदमी हर चीज, समाजवादी को अपनी कैंडिडेट जिताना है तो उसके लिए धन बल सब होना चाहिए तो जीतेगा। हाजी रमजान साहब कमजोर आदमी है, सेहत उनकी खराब चल रही। असलम भाई को कुछ लोग पसंद हैं, पहले वो बसपा में थे, उधर कुछ उनका संगठन में विरोध हुआ तो समाजवादी में आए। यहाँ उनको जो वोट मिले वो इस वजह से मिले कि समाजवादी के कैंडिडेट है, इसलिए बस। अच्छा कैंडिडेट कोई आएगा तो पांडे जी हार जाएंगे,
कोई भी अच्छा कैंडिडेट, मसूद आए, अरमान आए, कोई आए, अच्छा होगा वो जीत जाएगा बस। नहीं, आपको क्या लगता है कि इस व्यक्ति को जो है 2027 में सपा जो है टिकट दे? मसूद आलम यहाँ से जो तैयारी करे, उनका जो खाका है वो खाली श्रावस्ती का नहीं है, पूरे मंडल का है, ठीक है, मंडल से बाहर भी। तो 2 मरतबा विधानसभा लड़ भी चुके हैं बसपा से। वो कैसरगंज से उन्होंने तैयारी की, किसी वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको बैठाया। 2024 में उन्होंने लोकसभा इसे श्रावस्ती से तैयारी की, फिर उनको बैठाया गया, संगठन ने उनको बैठाया, वो मान गए, पार्टी के लिए वो काम करते हैं। तो उस आदमी ने तो काम किया, और वो आदमी भाईचारे के लिए मशहूर है। अब वो आएगा तो पाणे भैया को तकलीफ होगी कि कुर्सी जाएगी, वो आएगा तो कुर्सी जाएगी बस, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मसूद आलम अगर श्रावस्ती से टिकट पाते हैं तो भाजपा के विधायक को दिक्कत होगी। दिक्कत नहीं, हार होगी यार, दिक्कत नहीं, हार होगी। वजह ये है कि एक समीकरण होता है विधानसभा का, विचारधारा है, उस विचारधारा में कोई हरा ही नहीं सकता है। और असलम भाई जो हारे वो अपनी कमी से हारे, लड़ ही नहीं पाई चुनाव। मसूद चुनाव लड़ेंगे तो मसूद 20-25 हजार वोट से जीतेंगे। कितने? 20-25 हजार से वोट से जीतेगा बंदा। राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे जिस विधानसभा से उसको लड़ा देंगे, बस उसको तैयारी का मौका मिले, इसलिए कि उसके साथ जहां जाते हैं मुसलमान नहीं रहते हैं, उसका सेक्रेटरी हिंदू, उसका सब हिंदू, यही होना चाहिए। एक हम लोगों से कहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के कानून पर और हिंदुस्तान के हिंदुओं के व्यक्तिगत यहाँ सीना खोल के जीता है। क्या? सीना खोल के। तो अब हिंदू मुसलमान चलने वाला नहीं है, ठीक है। अब बीजेपी को जाना है, अब कोई पार्टी अच्छी कैंडिडेट मसूद को लॉन्च कर दे, मैं दावे के साथ कहता हूँ जीत जाएगी। अच्छा, मसूद किस पार्टी से हैं तभी क्या बसपा से आएंगे तब भी जीत मिलेगी या फिर सपा से ही? असल में अब लोगों का विचारधारा ये सेंस बैठ गया है कि बीजेपी को हटाना है बस। बीजेपी को हटाना है तो संगठन, बीएसपी की भी कमजोरी इस वक्त चल रही है, आप जानते हैं, मीडिया प्रभारी है, बहुत कमजोर है संगठन इस वक्त बीएसपी का। समाजवादी उसके मुकाबले बहुत मजबूत है, मुस्लिम वोट है, कुर्मी वोट है, दलित वोट है, सारा वोट पीडीए का जो नारा दिया अखिलेश यादव ने, बहुत अच्छा नारा दिया है, और बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, उतना सूझबूझ आदमी। बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण, वो कहते हैं अपने बच्चों को कहते हैं कि अखिलेश यादव के यहाँ जाके तरबियत सीख लो, तो खूबी तो है उस शख्स के अंदर। तो उस पार्टी से लड़ेंगे, अगर पार्टी ने लड़ाया उनको तो जीतना तय है। उसको हारने का कहीं न पार्टी सोचे और न खुद सोचे, इसलिए जनता मूड बना के बैठी कि मसूद आए तो विधायक बना के भेज दें। तो श्रावस्ती की जनता ये चाहती है कि मसूद आलम को टिकट मिले और हम उन्हें विधायक बनाएंगे। विधायक बनाएगी, विधायक बना के भेजेगी। अच्छा, मौजूदा जो विधायक जी हैं, इनके जो काम है उस पर आपकी क्या राय? अब जो काम है, काम किया उन्होंने, ऐसे कैसे ये रोड हम लोग आते हैं, रोड उन्होंने बनवाए, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल अक्सर इन्होंने नहीं बनाए, किसी तरफ ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया है, तो हर आदमी ध्यान देता है, उनके चाहने वाले हैं। जैसे मेरा विचारधारा में बीजेपी को नहीं दे सकता हूँ, तो कहाँ हमारी ज्यादा बात सुनेंगे, लेकिन इसमें वजह से यहाँ से सांसद लड़े साकेत मिश्रा है, हमारी बात हुई, मुझे उन्होंने 4 तारीख को टाइम दिया था मिलने के लिए, लेकिन मेरी मसरूफियत रही, मैं जा नहीं पाया। इस तरह का बीजेपी का भी कोई कैंडिडेट बदल के आए तो यहाँ से वो भी मजबूती से लड़ेगा, लेकिन अगर पाणी जी खुद लड़ेंगे तो चुनाव हारेंगे। तो और 10 साल होगा, क्या कहते कम बेसी रहा, उसकी वजह से हारेंगे चुनाव। हर जगह होता है, सपा होती है, सपा हारती है इसी जगह पर। अच्छा, यहाँ पे जो आबादी है वो मुस्लिमों की ज्यादा आबादी है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद फिर भाजपा को जीत कैसे मिल गई, जैसा कि आप कह रहे हो कि हमारी विचारधारा अलग है? वो इसलिए जीत मिली कि असलम भाई ने कैनवस ही नहीं कर पाया, कैसे वोट डलवाए गिनवाए। 250, 300, 500, 2000 वोट कोई माने नहीं रखता, एक विधानसभा का वोट है, तो समीकरण ही नहीं बैठा पाए वो कि कैसे चुनाव लड़ना चाहिए। मसूद जहाँ से चुनाव लड़ते हैं, कटरा से लड़े, मैंने उनको भी देखा है, आते हैं इधर दौरा करते हैं, केवल 20-25 हजार वोट मुस्लिमों का वोट पाते हैं, 65 हजार। वहाँ तो बिरादरी गोसाई है, ठाकुर सबसे ज्यादा, वो भी ठाकुर बिरादरी से आते हैं, मुस्लिम बहु गए, बकौल जो है ब्रजभूषण साहब के। तो ये सारी बातें हैं कि वो आदमी भाईचारा, अब उसने 37 किलोमीटर, अखबारों में मैंने देखा है कि 37 किलोमीटर कांवड़ियों के लिए बनवा दिया, तो बहुत बड़ा उसका जिगरा होगा तभी तो बनवाए। भाई आदमी 1 किलोमीटर नहीं बनवाता है अपने भाई के लिए, दोनों कांवड़े, तो इस तरह उनके बड़े सारे खिदमात हैं। तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जानते हैं, उनको बनाना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाना चाहिए कि मसूद जाके 290 से सर्टिफिकेट लेके आओ, विधानसभा में आओ, हम पार्टी के आगे ले चला जाए।
अच्छा, जो अभी आपने कहा कि ये आपके जो घर के सामने सड़क है ये भी विधायक जी ने बनवाया, कहीं ज्यादा काम करवाए कहीं कम काम करवाए? हाँ, ये होता है, ये सारी सरकारों में होता है। ऐसा नहीं कि पाणे जी ने ये करवाया वो नहीं, हर विधायक करता है, कहीं कम लेकिन विकास कम हुआ है। लाइट अब देख रहे पूरा कपड़ा मेरा भीगा हुआ, ये बना रहे हैं वीडियो, कपड़े की हैसियत देखो। मैं इसके पेड़ के नीचे बैठा, दो पंखा पेड़ के नीचे लगा के बैठा हूँ, लाइट ही नहीं, क्या फायदा। तो पंखा फिर किस लिए लगाए हैं, लाइट आएगी, इंतजार में बैठे हैं, बस इंतजार में तो जिंदगी कट जाती, लोगों की, हमारी भी कट रही है। अच्छा, आप भी खेती तो करते होंगे? हाँ, वो नहीं मिल रहा है, ना खाद मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है। अब पूरी सरकार ही करा रही है, सिस्टम ही नहीं चला पा रहे हैं। भ्रष्ट जगह का ना इस तरह है, सबने लूट मचा रखी है। रोज इस रोड पे कोई छापा मार रहे हैं, कहीं स्मगलिंग हो रही है, सब हो रही है। अब क्या कोई करे, सही आदमी तो खाली देख सकता है, बस। खाद मिल रही है आपको? खाद कहाँ मिल रही है? खाद तो लाइन लगती है, पहले पैसा दो खाद लो। अभी तो किसान के पास ऐसी चीज मांगते, किसान के पास है नहीं। वो किसान ब्लैक में, एक किसान दूसरे किसान से खरीदता है। ये इतनी परेशानी है, किसान के यहाँ कुछ बचता भी नहीं, उसके बावजूद वो खेती करता है, इतनी परेशानी। नहीं, अभी आपने कहा किसान, एक किसान दूसरे किसान के यहाँ से खाद खरीदता है। हाँ, उसके पास कोई कागज नहीं तो दूसरे के यहाँ से 200 रुपया देकर ज्यादा उससे लेके आता। खेती तो कोई नहीं, किसान आदमी खेती नहीं सुखवाएगा। ये सारी परेशानियां हैं, और विधायक जी को भी मालूम है, सांसद जी को भी मालूम है, सपा के सांसद को भी मालूम है, लेकिन सरकार ही बिल्कुल डैमेज बैठी है। सरकार ही पूरी करा रही हिंदुस्तान की। अच्छा, आपने कहा कि भाजपा के विधायक हैं और भाजपा जो है विकास नहीं चाहती है, लेकिन सांसद जो है वो तो समाजवादी पार्टी के ही है। हाँ, तो क्या कर सकते हैं। मैंने कहा दिल्ली की सरकार ही पूरे मुल्क करा रहा है, तो रहे कि 290 करा रहा है, पूरा मुल्क करा रहा है। छात्र हो, बूढ़ा हो, बेवा हो, लड़की हो, और सब परेशान है। इतने लंबे लंबे धरने क्यों हो रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कैसे हुआ? राजनाथ सिंह कहते हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं, क्यों इस्तीफा हो गए? तो इसके मतलब की कमी है कहीं ना कहीं। नहीं तो सांसद जी के पास जो ये आपके मुद्दे हैं, खाद का हो गया, लाइट का हो गया, ये सारे मुद्दे आप शिरोमणि वर्मा जी के यहाँ पे नहीं गए, उनसे नहीं बताया आप? बताते हैं, कहते हैं वहाँ पार्लियामेंट में उन्होंने आवाज उठा दिया, कहाँ सुनन हुआ। विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, उनकी नहीं सुनी जाती। शिरोमणि वर्मा की क्या बात करते? विपक्ष के नेता एक हैसियत रखता है, उसकी नहीं सुनी जाती। समाजवादी 37 सांसद हैं, नारा लगा के वापस आ जाते हैं। 19 घंटा लोकसभा चला है 109 घंटा में से, कितनी शर्म की बात है।